नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन-कौन सी हैं और कहाँ-कहाँ पर वो उगाई जाती हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान वाले चैप्टर में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। देखिए चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की फसलों के बारे में। तो देरी न करते हुए हम चर्चा करते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं, वो हमारी मिट्टी के आधार पे होती हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि भारत की जो मिट्टियाँ हैं, वो कौन-कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती हैं। अब उन्हीं को एक बार हम रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद हम फसलों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पर्वतीय इलाके वाला भाग था। जो पर्वतीय इलाका वाला भाग था, वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। तो पर्वतीय इलाका वाला में जो मुख्य भाग है, वो ये वाला पड़ता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, वो कैसी होगी? वो पर्वतीय मृदा होगी। और पर्वतीय मृदा वाले जो राज्य हैं, वो हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य पड़ते हैं। तो इन राज्यों में कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी में जो होता है, वो होती है हमारी चाय। चाय की खेती के लिए जो पर्वतीय मिट्टी होती है, बहुत ही सूटेबल होती है। तो इस प्रकार से जो मिट्टी पर्वतीय होगी, उसमें चाय होगी। तो चाय के लिए जो राज्य है, वो हमारा मुख्य रूप से असम, सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का ये ऊपर वाला हिस्सा, जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, चलिए हम पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बाकी इन इलाकों में भी चाय की खेती होती है, लेकिन जो उपयुक्त और अच्छी किस्म की जो चाय होती है, वो इन राज्यों में होती है। सबसे उत्तम जो चाय होती है, असम में होती है, सिक्किम में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। इनके एक बार लोकेशन देखते हैं, तो ये हमारा जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, दार्जिलिंग, यहाँ पर चाय बहुतायत देखने को मिलती है। सिक्किम में भी चाय हमें मिलेगी, सिक्किम और असम, ये वाला हिस्सा। असम में तो चाय बहुतायत मिलती है। इनके अलावा भी हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इनमें भी चाय उत्पादित होती है। लेकिन जो उत्तम किस्म किस्म की जो चाय उत्पादित होती है, वो असम में, दार्जिलिंग में, और जो दार्जिलिंग वाला ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल, इन हिस्सों में पाई जाती है। अगला भाग हमारा जो आता है मिट्टी में, वो आता है हमारा ये वाला मैदानी भाग। मैदानी भाग ए, वो मैदानी भाग को भी हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे कि तराई वाला भाग है, वांगर वाला है, खादर वाला है। तो इन इलाकों में मिट्टियों के आधार पर ही खेती होती है। तो जो जलोढ़ मृदा है या मैदानी मृदा है, वो मुख्य रूप से हमारी इस भाग में पाई जाती है। और इस भाग में जो जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाएगी और मैदानी मृदा पाई जाएगी, उसमें भी मैदानी भाग में भी जो तराई वाला भाग होगा, उसमें अलग फसलें होती हैं, और बांगर वाले और खादर वाले में अलग-अलग फसलें होती हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा जो पंजाब है, राजस्थान है, और ये वाला जो हरियाणा है, उत्तराखंड का नीचे वाला हिस्सा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन राज्यों में मुख्य रूप से गेहूँ उत्पादित होता है। गेहूँ, गेहूँ। इन राज्यों में क्या होता है? गेहूँ उत्पादित होता है। किस-किस में होता है? बहुतायत होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, राजस्थान में होता है। इसके अलावा भी जो बिहार है, इन भागों में भी आपको गेहूँ का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है। और गेहूँ सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। तो पूछा जाता है कि गेहूँ के उत्पादन के लिए कौन-सा राज्य अग्रणी है, या किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादित तो होते हैं। तो अगर मैपिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि गेहूँ से संबंधित, तो आप इन राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला इलाका, इनमें आप टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। अगली जो हमारी फसल आती है, वो आती है आपकी चावल।
जिसे हम धान कहते हैं। तो धान की खेती के लिए जो तराई वाला हिस्सा होता है, जो मैदानी भाग का, जो जहाँ पर जल अत्यधिक दिनों तक रहता है या जहाँ पर बाढ़ कंटिन्यू आती रहती है, पानी वहाँ पर ऊपर होता है, ऐसे इलाकों में धान की खेती अच्छी होती है। तो ऐसे राज्यों के लिए जो राज्य है वो आपका बिहार है। एक बार मैं इसको मिटा दूं और बचा हुआ भाग हम एक एक करके पढ़ लेंगे। अब जो हमारा ये भाग है हमारे लिए, ये जो हिस्सा है, इसमें क्या होता है, इसमें चावल अच्छा होता है, चावल। तो चावल के लिए जो राज्य है हमारा हरियाणा हो गया, सॉरी बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है, झारखंड है। इन इलाकों में क्या होते हैं, चावल का बहुतायत उत्पादन होता है और चावल यहाँ खाया भी बहुत जाता है। मुख्य रूप से हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है, यहाँ पर भारत का सबसे ज्यादा जो चावल है उगाया जाता है और सबसे ज्यादा जो चावल है यहीं पर खाया जाता है। इसके अलावा भी जो उत्तराखंड वाला इलाका है, उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, इन राज्यों में भी चावल का उत्पादन होता है। हालांकि पंजाब में भी चावल का उत्पादन होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो अच्छा चावल होता है वो आपका उत्तराखंड वाले इलाके में होता है और आपके जो बिहार वाले राज्यों में होता है। और सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन है किस राज्य में होता है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। अगला अगला जो राज्य है अगर पूछा जाता है तो उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा ये इसके जो झारखंड है, झारखंड वाले इलाके में भी चावल का अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस